नमस्कार भक्तजनों, इस वीडियो में सुनेंगे गरुड़ पुराण का 15वां अध्याय, जिसमें धर्मात्मा जन का दिव्य लोक का सुख भोग कर उत्तम लोक में जन्म लेना, शरीर के व्यवहारिक तथा पारमार्थिक दो रूपों का वर्णन, साथ ही अजपाजप की विधि और भगवत प्राप्ति के साधनों में भक्ति योग की प्रधानता के बारे में पूरे विस्तार से बताया गया है। भक्तजनों, जैसा कि आप जानते हैं, गरुड़ पुराण भगवान श्री हरि विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के मध्य हुए वार्तालाप, जिसका विषय मनुष्य और उसके अच्छे कर्म और बुरे कर्म और उसके मिलने वाले भोग, जो कि उसके जीवन में और मृत्यु उपरांत के भोग तथा जीवन से लेकर मृत्यु तक होने वाले विभिन्न प्रकार के शास्त्रीय कर्म विधान के बारे में पूरे विस्तार से बताया गया है। आप लोग अगर गरुड़ पुराण का 14वां अध्याय नहीं सुना होगा तो वो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से सुन सकते हैं, जिससे आपको इसके आगे की कथा भी पूरे अच्छे से समझ में आएगा और इसका पूर्ण फल भी प्राप्त होगा। तो आइए विघ्नहर्ता श्री गणेश का नाम लेकर इस कथा को सुनते हैं। इससे पहले आप सभी से अनुरोध है, कृपया कर आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी इस कथा के आगे का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो जैसा कि भगवान श्री हरि विष्णु और गरुड़ के मध्य वार्तालाप चल रहा था, जिसमें गरुड़ जी ने कहा, धर्मात्मा व्यक्ति स्वर्ग के भोगों को भोग कर पुनः निर्मल कुल में उत्पन्न होता है, इसीलिए माता के गर्भ में उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इस विषय में बतलाइए। हे करुणानिधे, पुण्यात्मा पुरुष इस देह के विषय में जिस प्रकार विचार करता है वह मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताइए। तभी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे तारक्ष, तुमने ठीक ही पूछा है। मैं तुम्हें परम गोपनीय बात बताता हूँ, जिसे जान लेने मात्र से मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। पहले मैं तुम्हें शरीर के पारमार्थिक स्वरूप के विषय में बतलाता हूँ, जो ब्रह्मांड के गुणों से संपन्न है और योगियों के द्वारा करने योग्य है। इस पारमार्थिक शरीर में जिस प्रकार योगी लोग षष्ठ चक्र का चिंतन करते हैं, वह सब मुझसे सुनो। पुण्यात्मा जीव पवित्र आचरण करने वाले लक्ष्मी संपन्न गृहस्थों के घर में जैसे उत्पन्न होता है और उसके पिता तथा माता के विधान एवं नियम जिस प्रकार के होते हैं, उसके विषय में तुमसे कहता हूँ। स्त्रियों के ऋतुकाल में 4 दिन तक उनका त्याग कर देना चाहिए, अर्थात उससे दूर रहना चाहिए। उतने समय तक उनका मुख नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उस समय उनके शरीर में पाप का निवास रहता है।
चौथे दिन वस्त्रों सहित स्नान करने के अनंतर वह नारी शुद्ध होती है तथा 1 सप्ताह के बाद पितरों एवं देवताओं के पूजन अर्चन तथा व्रत करने की योग्य होती है। 1 सप्ताह के मध्य में जो गर्भ धारण होती है उससे मलिन वृत्ति वाली संतान का जन्म होता है। प्रातः ऋतु काल के 8वें दिन गर्भाधान के पुत्र की उत्पत्ति होती है। ऋतु काल के अनंतर युग्म यानी कि सम रात्रियों में गर्भाधान होने से पुत्र और अयुग्म यानी कि विषम रात्रियों में गर्भाधान से कन्या की उत्पत्ति होती है। इसीलिए पूर्व की 7 रात्रियों को छोड़कर युग्म की रात्रियों में ही समागम करना चाहिए। स्त्रियों के रजो दर्शन से सामान्यतः 16 रात्रियों तक ऋतुकाल बताया गया है। 14वीं रात्रि को गर्भाधान होने पर गुणवान, भाग्यवान और धार्मिक पुत्र की उत्पत्ति होती है। प्राकृतिक जीवों को गर्भाधान के नियम उस रात्रि में गर्भाधान का अवसर प्राप्त नहीं होता। 5वें दिन स्त्री को मधुर भोजन करना चाहिए। कड़वा, खारा, तीखा तथा उष्ण भोजन से दूर रहना चाहिए। तब स्त्री का वह क्षेत्र यानी कि गर्भाशय औषधि का पात्र हो जाता है और उसमें संस्थापित बीज अमृत की तरह सुरक्षित रहता है। उस औषधि क्षेत्र में बीजवपन यानी कि गर्भाधान करने वाले स्वामी अच्छे फल को प्राप्त करता है। तांबूल खाकर पुष्प और श्रीखंड से युक्त होकर तथा पवित्र वस्त्र धारण करके मन में धार्मिक भावों को रखकर पुरुष को सुंदर शैया पर संवास करना चाहिए। गर्भाधान के समय पुरुष की मनोवृत्ति जिस प्रकार की होती है उसी प्रकार के स्वभाव वाला जीव गर्भ में प्रविष्ट होता है। बीज का स्वरूप धारण करके चैतन्यांश पुरुष के शुक्र में स्थित रहता है। पुरुष की काम वासना, चित्त वृत्ति तथा शुक्र जब एकल्व को प्राप्त होते हैं तब स्त्री के गर्भाशय में पुरुष द्रवित होता है। स्त्री के गर्भाशय में शुक्र और शोणित के संयोग से पिंड की उत्पत्ति होती है। गर्भ में आने वाला सुकृति पुत्र पिता माता को परम आनंद देने वाला होता है और उसके पुंसवन आदि समस्त संस्कार किए जाते हैं। पुण्यात्मा पुरुष ग्रहों की उच्च स्थिति में जन्म प्राप्त करता है। ऐसे पुत्र की उत्पत्ति के समय ब्राह्मण बहुत सारा धन प्राप्त करते हैं। वह पुत्र विद्या और विनय से संपन्न होकर पिता के घर में बढ़ता है और सत्पुरुषों के संसर्ग में सभी शास्त्रों में पांडित्य संपन्न हो जाता है। वह तरुणावस्था में दिव्य अंगना आदि का योग प्राप्त करता है और दानशील तथा धनी होता है। पूर्व में किए हुए तपस्या, तीर्थ सेवन
आदि महापुरुषों के फल का उदय होने पर वह नित्य आत्मा और अनात्मा अर्थात परमात्मा और उससे भिन्न पदार्थों के विषय में विचार करने लगता है, जिससे उसे यह बोध होता है कि सांसारिक मनुष्य भ्रमवश रस्सी में सर्प के आरोप की भांति वस्तु अर्थात सच्चिदानंद ब्रह्म में अवस्तु अर्थात अज्ञानादि जगत प्रपंच का अध्यारोप करता है, तब अपवाद अर्थात मिथ्या ज्ञान या भ्रम ज्ञान के निराकरण से रस्सी के में सर्प की भ्रांति के निराकरण पूर्वक रस्सी के वास्तविकता के ज्ञान के समान ब्रह्म रूपी सत्य वस्तु में अज्ञानादि जगत प्रपंच की मिथ्या प्रतीति के दूर हो जाने पर और ब्रह्म रूप सत्य वस्तु का सम्यक ज्ञान हो जाने पर वह उसी सच्चिदानंद ब्रह्मा का चिंतन करने लगता है। सांसारिक पदार्थ रूप असत्य या अनात्म पदार्थों से अमन्वित या संबंध होने वाले इस ब्रह्म के संग रहित शुद्ध स्वरूप के सम्यक बोध के लिए मैं तुम्हें इसके साथ अवंती या संबंध प्रतीत होने वाली पृथ्वी आदि अनात्म वर्ण के अर्थात पंचभूत आदि के गुणों को बतलाता हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश ये 5 स्थूल भूत कहे जाते हैं। यह शरीर इन्हीं 5 भूतों से बनता है, इसीलिए 5 भौतिक कहलाता है। हे खगेश्वर, त्वचा, हड्डियाँ, नाड़ियाँ, रोम तथा मांस ये 5 भूमि के गुण हैं। यह मैंने तुम्हें बतलाया है। लार, मूत्र, वीर्य, मज्जा तथा 5वां रक्त ये 5 जल के गुण कहे जाते हैं। तब तेज के गुणों को सुनो। अब तेज के गुणों को सुनो। हे तारक्ष्य, योगियों के द्वारा सर्वत्र क्षुधा, तृष्णा, आलस्य, निद्रा और कांति ये 5 गुण तेज के कहे गए हैं। सिकुड़ना, दौड़ना, लांघना, फैलाना तथा चेष्टा करना ये 5 गुण वायु के कहे गए हैं। घोष यानी कि शब्द, क्षेत्र, गांभीर्य, श्रवण और सर्व संश्रय समस्त तत्वों को आश्रय प्रदान करना ये 5 गुण उन्हें प्रयत्न पूर्वक आकाश के जानने चाहिए। पूर्व जन्म के कर्मों से अधिवासित मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त यह अंतःकरण चतुष्टय कहा जाता है। श्रोत यानी कि कान, त्वक, जिह्वा, चक्षु यानी कि नेत्र, नासिका ये ज्ञानेंद्रियां हैं तथा वाक, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ ये कर्मेंद्रियां हैं। दिशा, वायु, सूर्य, प्रचेत और अश्वनी कुमार ये ज्ञानेंद्रियों के तथा वहनी, इंद्र, विष्णु, मित्र तथा प्रजापति ये कर्मेंद्रियों के देवता कहे गए हैं।
देह के मध्य में ईडा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, जगजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुसा, कुहू और शंखनी, ये 10 प्रधान नाड़ियां स्थित है। प्राण, अपान, समान, उदान तथा व्यान। नागकुर्म, क्रीकल, देवदत्त और धनंजय, ये 10 वायु है। हृदय में वायु, हृदय में प्राण वायु, गुदा में अपान वायु, नाभि मंडल में समान वायु, कंठ देश में उदान वायु और संपूर्ण शरीर में व्यान वायु व्याप्त रहती है। उद्गार यानी कि डकार या वहन नागवायु हेतु है, जिसके द्वारा उन्मीलन होता है, वह कर्मवायु कहा जाता है। त्रिकल नामक वायु क्षुधा यानी कि भूख को उद्दीप्त करता है। देवदत्त नामक वायु जंजाई यानी कि जम्भाई कराता है। सर्वव्यापी धनंजय वायु मृत्यु के पश्चात भी मृत शरीर को नहीं छोड़ता। ग्रास के रूप में खाया गया अन्न सभी प्राणियों के शरीर को पुष्ट करता है। उस पुष्टिकारक अन्न के सारांशभूत रस को व्यान नाम का वायु शरीर की सभी नाड़ियों में पहुंचाता है। उस वायु के द्वारा युक्त आहार 2 भागों में विभक्त कर दिया जाता है। गुदा भाग में प्रविष्ट होकर सम्यक रूप से अन्न और जल को पृथक पृथक करके अग्नि के ऊपर जल और जल के ऊपर अन्न को करके अग्नि के नीचे वह प्राण वायु स्वतः स्थित होकर उस अग्नि को धीरे धीरे धोंकता है। उसके द्वारा धोंके जाने पर अग्नि किट यानी कि मल और रस को पृथक पृथक कर देता है। तब वह व्यान वायु उस रस को संपूर्ण शरीर में पहुंचाता है। शरीर से पृथक किया गया किट यानी कि मल शरीर के कर्ण, नासिका आदि 12 छिद्रों से बाहर निकलता है। कान, आँख, नासिका, जिह्वा, नख, गुदा, गुप्तांग तथा शिराएं और समस्त शरीर में स्थित छिद्र एवं लोम, ये 12 मल के निवास स्थान हैं। जैसे सूर्य से प्रकाश प्राप्त करके प्राणी अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, उसी प्रकार चैतन्यांश से सत्ता प्राप्त करके ये सभी वायु अपने अपने कर्म में प्रवृत्त होते हैं। हे खग, अब नर देह के 2 रूप के विषय में सुनो। एक व्यवहारिक तथा दूसरा पारमार्थिक है। हे विनासूत, व्यवहारिक शरीर में 3.5 करोड़ रोम, 7 लाख केस, 20 नख तथा 32 दांत सामान्यतः बनाए गए हैं। इस शरीर में 1000 पल मांस, 100 पल रक्त, 10 पल मेदा, उत्तर पल त्वचा, 12 पल मज्जा और 3 पल महारक्त होता है। पुरुष के शरीर में 2 कौरव यानी कि शुक्र और स्त्री के शरीर में 1 कौरव शोषित
यानी कि रज होता है। संपूर्ण शरीर में 360 हड्डियां कही गई है। शरीर में स्थूल और सूक्ष्म रूप से करोड़ों नाड़ियां हैं। इसमें 50 पल पित्त और उसका आधा अर्थात 25 पल श्लेष्मा यानी कि कफ बताया गया है। सदा होने वाले विष्ठा और मूत्र का प्रमाण निश्चित नहीं किया गया है। व्यवहारिक शरीर इन उपर्युक्त गुणों से युक्त है। पारमार्थिक शरीर में सभी 14 भुवन, सभी पर्वत, सभी द्वीप एवं सभी सागर तथा सूर्य आदि ग्रह सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं। पारमार्थिक शरीर में मूलाधार आदि 6 चक्र होते हैं। ब्रह्मांड में जो गुण कहे गए हैं वे सभी इस शरीर में स्थित है। योगियों के धारणास्पद उन गुणों को मैं बताता हूँ जिनकी भावना करने से जीव विराट स्वरूप का भागी हो जाता है। पैर के तलवे में तललोक तथा पैर के ऊपर वितल लोक जानना चाहिए। इसी प्रकार जानू में सूतल लोक और जांघों में महातल लोक जानना चाहिए। शक्ति के मूल में तलातल, गुह्य स्थान में रसातल, कटी प्रदेश में पाताल। इस प्रकार पैरों के तलवों से लेकर कटी पर्यंत 7 अधोलोक कहे गए हैं। नाभि के मध्य में भूरलोक, नाभि के ऊपर भुवरलोक, हृदय में स्वर्ग लोक, कंठ में महरलोक, मुख में जनलोक, ललाट में तपोलोक और ब्रह्मरंध्र में सत्यलोक स्थित है। इस प्रकार 14 लोक पारमार्थिक शरीर में स्थित है। त्रिकोण के मध्य में मेरु, अधः कोण में मंदर, दाहिने कोण में कैलाश, वाम कोण में हिमालय, ऊर्ध्व रेखा में निषद, दाहिनी ओर की रेखा में गंधमादन तथा बाईं ओर की रेखा में रमनाचल नामक पर्वत स्थित है। ये 7 कुल पर्वत इस पारमार्थिक शरीर में है। अस्थि में जम्बू द्वीप, मज्जा में शाक द्वीप, मांस में कुश द्वीप, शिराओं में कौंच द्वीप, त्वचा में शाल्मली द्वीप, रोम समूह में गोमेद द्वीप और नख में पुष्कर द्वीप की स्थिति जाननी चाहिए। सतपश्चात सागरों की स्थिति इस प्रकार है। हे विंता सूत्र, क्षार समुद्र मूत्र में, क्षीर सागर दूध में, शुरा का सागर श्लेष्म में, घृत का सागर मज्जा में, रस का सागर शरीरस्थ रस में और दधि सागर रक्त में स्थित समझना चाहिए। स्वादुदक सागर को लंबिका स्थान, कंठ के लटकते हुए भाग अथवा उपजिह्वा या काकल को में समझना चाहिए। नाद चक्र में सूर्य, बिंदु चक्र में चंद्रमा, नेत्रों में मंगल और हृदय में बुध को स्थित समझना चाहिए।
विष्णु स्थान अर्थात नाभि में स्थित मणिपूरक चक्र में बृहस्पति तथा शुक्र में शुक्र स्थित है। नाभि स्थान नाभि में शनैश्चर स्थित है और मुख में राहु स्थित कहा गया है। वायु स्थान में केतु स्थित है। इस प्रकार समस्त ग्रह मंडल इस पारमार्थिक शरीर में विद्यमान है। इस प्रकार अपने इस शरीर में समस्त ब्रह्मांड का चिंतन करना चाहिए। प्रभात काल में सदा पद्मासन में स्थित होकर षट चक्रों का चिंतन करे और यथोक्त क्रम से अजपा जप करे। अजपा नाम की गायत्री मुनियों को मोक्ष देने वाली है। इसके संकल्प मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे तारक्ष सुनो, मैं तुम्हें अजपा जप का उत्तम कर्म बताता हूँ, जिसको सर्वदा करने से जीव भाव से मुक्त हो जाता है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध तथा आज्ञा, इन्हें षट चक्र कहा जाता है। इन चक्रों का क्रमशः मूलाधार गुदा प्रदेश के ऊपर में, लिंग देश में, नाभि में, हृदय में, कंठ में, भौहों के मध्य में तथा ब्रह्मरंध्र यानी कि सहस्त्रार में चिंतन करना चाहिए। मूलाधार चक्र चतुर दलाकार अग्नि के समान और वो से स पर्यंत वर्णों यानी कि वो तालाब स मूर्धन स दंस का आश्रय स्थान है। स्वाधिष्ठान चक्र सूर्य के समान दीप्तिमान ब से लेकर ल अर्थात वर्णों यानी कि ब, भ, म, य, र और ल का आश्रय स्थान और षड दलाकार यानी कि मणिपुर चक्र रक्तिम आभा वाला 10 दलाकार और ड से लेकर फ पर्यंत वर्णों यानी कि ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प और फ का आधार है। अनाहत चक्र 12 दलाकार स्वर्णिम आभा वाला तथा क से ठ पर्यंत वर्णों यानी कि क, ख, ग, घ, र, च, छ, ज, झ, न, ट और थ से युक्त है। विशुद्ध चक्र 16 दलाकार 16 स्वरों यानी कि अ, आ, ई, उ, उह, री, लृ, लृ, ए, ओ, औ, अं, अह ये से युक्त कमल और चंद्रमा के समान कांति वाला होता है। आज्ञा चक्र हं और शह इन 2 अक्षरों से युक्त द्विदलाकार और रश्मीम वर्ण का है। उसके ऊपर ब्रह्मरंध्र में देदीप्यमान सहस्त्र दल कमला चक्र है, जो कि सदा सत्यमय, आनंदमय, शिवमय, ज्योतिर्मय और शाश्वत है। इन चक्रों में क्रमशः गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जीवात्मा,
गुरु तथा व्यापक परब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। अर्थात मूलाधार चक्र में गणेश का, स्वाधिष्ठान चक्र में ब्रह्मा जी का, मणिपूरक चक्र में विष्णु का, अनाहत क्रम में शिव का, विशुद्ध चक्र में जीवात्मा का, आज्ञा चक्र में गुरु का और सहस्त्रार्थ चक्र में सर्वव्यापी परब्रह्मा का चिंतन करना चाहिए। विद्वानों ने एक दिन रात में 21,600 श्वासों की सूक्ष्म गति कही है। हं का उच्चारण करते हुए श्वास बाहर निकलता है और शह की ध्वनि करते हुए अंदर प्रविष्ट होता है। इस प्रकार तात्विक रूप से जीव हंसः हंसः इस मंत्र से परमात्मा का निरंतर जप करता रहता है। जीव के द्वारा अहोरात्र में किए जाने वाले इस अजपा जप के 600 मंत्र गणेश के लिए, 6,000 ब्रह्मा के लिए, 6,000 विष्णु के लिए, 6,000 शिव के लिए, 1,000 जीवात्मा के लिए, 1,000 गुरु के लिए और 1,000 मंत्र जप चिदात्मा के लिए निवेदित करने चाहिए। श्रेष्ठ संप्रदाय वेता अरुण आदि मुनि इन अष्ट चक्रों में ब्रह्म युग यानी कि किरण के रूप में स्थित गणेश आदि देवताओं का चिंतन करते हैं। शुक्र आदि मुनि भी अपने शिष्यों को इनका उपदेश देते हैं। अतः महापुरुषों की प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर विद्वानों को सदा इन चक्रों में देवताओं का ध्यान करना चाहिए। सभी चक्रों में अनन्य भाव से उन देवताओं की मानस पूजा करके गुरु के उपदेश के अनुसार अजपा गायत्री का जप करना चाहिए। इसके बाद ब्रह्मरंध्र में अधोमुख रूप में स्थित सहस्त्र दल कमल में हंस पर विराजमान वर तथा अभय मुद्रा युक्त दोनों हस्त कमलों में स्थिति वाले श्री गुरु का ध्यान करना चाहिए। गुरु चरणों से निकली हुई अमृतमयी धारा से अपने शरीर को प्रलाक्षित होता हुआ सा चिंतन करे। फिर पंचोपचार से पूजा करके स्तुति पूर्वक प्रणाम करना चाहिए। तदंतर कुंडली का ध्यान करना चाहिए जो षट चक्रों में 3.5 वलय में स्थित है और आरोह तथा अवरोह के रूप में षट चक्र में संचरण करती है। तदंतर ब्रह्मरंध्र से बहिर्गत सुषुप्ना नामक धाम यानी कि प्रकाश मार्ग का ध्यान करना चाहिए। उस मार्ग से जाने वाले पुरुष विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। इसके अनंतर ब्रह्म मुहूर्त में मेरे द्वारा चिंतन आनंद स्वरूप स्वप्रकाश सनातन रूप का सदा ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार गुरु के उपदेश से मन को निश्चल बनाएं। गुरु के उपदेश से मन को निश्चल बनाएं। अपने प्रयत्न से ऐसा नहीं करें क्योंकि गुरु के उपदेश के बिना साधक का पतन हो जाता है।
साधक का पतन हो सकता है। इस प्रकार अनंतर याग संपन्न करके बहिर्याग का अनुष्ठान करना चाहिए। स्नान तथा संध्या आदि कर्मों को करके विष्णु और शिव की पूजा करनी चाहिए। देह का अभिमान रखने वाले अर्थात 5 भौतिक शरीर को ही अपना शरीर समझने वाले व्यक्तियों की वृत्ति अंतर्मुखी नहीं हो सकती। इसीलिए उनके लिए सरलता पूर्वक की जा सकने वाली मेरी भक्ति ही मोक्ष साधिका हो सकती है। यद्यपि तपस्या और योग साधना आदि भी मोक्ष के मार्ग है, तो भी इस संसार चक्र में फंसे हुए व्यक्तियों के उद्धार के लिए मेरा भक्ति मार्ग ही समीचीन उपाय है। ब्रह्मा आदि देवों ने देव और शास्त्र का पुनः पुनः विचार करके 3 बार यही सिद्धांत सुनिश्चित किया है। यज्ञादि सधर्म भी अंतःकरण की शुद्धि के हेतु है और इस शुद्धि के फलस्वरूप मेरी भक्ति प्राप्त होती है, जिसे प्राप्त करके व्यक्ति पुनः जन्म मरणादि दुखों से पीड़ित नहीं होता। हे तारक्ष, जो सुकृति मनुष्य इस प्रकार का आचरण करता है, वह मेरी भक्ति के योग से सनातन मोक्ष पद प्राप्त करता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत शारोद्धार में सुकृति जन जन्माचरण निरूपण नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को यह गरुड़ पुराण का कथा पाठ अच्छा लग रहा होगा। आपको कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और अगर आपको लगता है कि इसमें किसी चीज़ सुझाव की आवश्यकता है या फिर आपको किसी जानकारी की आवश्यकता है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। मैं उसका आंसर अवश्य करूँगी। तब तक भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखे। अब अगला पाठ गरुड़ पुराण का 16वां पाठ होगा, जो कि 16वां और अंतिम अध्याय है। तो अगर आप इसके पहले के पूरा पाठ नहीं सुने होंगे, कोई बचा होगा, तो उसको आप वहाँ से मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर सुन सकते हैं, ताकि इस कथा को अच्छे से आपको समझ में आए और इसकी जानकारी आपके लिए यूजफुल हो तथा इसके मिलने वाले पुण्य फल की भी प्राप्ति हो। तब तक के लिए भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।